नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 7 संस्कृत का पाठ 2 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है कालबोधय। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ कालबोध। कालबोध का मतलब है समय का ज्ञान। शिष्य महोदय, रात्रि दिवसयो विभाजनम कथम भवति। रात और दिन का विभाजन कथम अर्थात कैसे भवति अर्थात होता है। गुरु, पृथ्वी गोलाकारा विद्यते। पृथ्वी गोलाकार विद्यते अर्थात है। ऐसा अहर्निशम केंद्रे परिभ्रमति। ऐसा मतलब यह है, अहर्निशम अर्थात रात दिन केंद्र पर परिभ्रमति अर्थात घूमती है। यदा अस्या या भागा सूर्यस्य सम्मुखे भवति तत्र सूर्यस्य किरणः पतन्ति। यदा मतलब जब, अश्य मतलब इसका, यह मतलब जो भाग सूर्य के सम्मुख अर्थात सम्मुख भवति अर्थात होता है, तत्र सूर्य वहाँ सूर्य की किरणें पतंती अर्थात गिरती हैं। तदा दिनम जायते तब दिन होता है। यस्मिन् भागे किरणः न पतंती तत्र अंधकारः भवति। जिस भाग में किरणें अर्थात किरणें नहीं पतंती अर्थात गिरती हैं, तत्र अंधकारः भवति वहाँ पर अंधकार होता है। रात्रिश्च जायते और रात्रि होती है। सूर्य प्रातः पूर्वश्याम दिशि उदेति सायं च पश्चिम दिशि अस्तम गच्छति। सूर्य प्रातः पूर्व दिशा में उदित होता है और चा मतलब और साय में अर्थात शाम को पश्चिम दिशा में अस्त होता है या अस्त को जाता है। गच्छति अर्थात जाता है तो अस्त की ओर जाता है। एवं सूर्यस्य उदयांतरम दिनस्य अस्तांतरम च रात्रे ज्ञानम भवति। इस प्रकार सूर्य के उदय के बाद और दिन के अस्त के बाद रात्रि भवति या रात्रि का ज्ञान होता है। देवा निशानुसारमेव जनः विविध क्रिया संपादयन्ति ही। दिन रात के अनुसार ही व्यक्ति अनेक क्रियाएं करते हैं। शिष्य, सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति। सप्ताह में कितने दिन होते हैं। गुरु, सप्ताहे 7 दिनानि भवन्ति। सप्ताह में 7 दिन भवन्ति अर्थात होते हैं। तेषां नामानि तु उनके नाम हैं रविवासरः, सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः चेति। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार ऐसा। शिष्य, वर्षे कति मासा भवन्ति। वर्ष में कितने मास होते हैं। तो गुरु, वर्षे 12 मास भवन्ति। वर्ष में 12 मास होते हैं। तेषां नामानि तु उनके नाम हैं चैत्रः, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघशीर्षः, पूषः, माघः, फाल्गुनः चेति। उनके नाम हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघशीर्ष, पौष, माघ, फागुन ऐसे। शिष्यः, तिथा कति भवन्ति। तिथि कितनी होती हैं। गुरुः, प्रतिपक्षम तिथ्यः 15 भवन्ति। प्रतिपक्ष में तिथि 15 होती हैं। यथा जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या वा। तो तृतीया कितनी होती हैं। तिथियां होती हैं 15। जैसे प्रतिपदा से लेके और पूर्णिमा तक ये 15 दिन हो गए और प्रतिपदा से लेके अमावस्या तक 15 दिन हो गए। तो इस प्रकार से जो तिथियां हो जाएंगी वह कैसी हो जाएंगी, 15 दिन की होती हैं। मासे 2 पक्षे भवतः। मास में 2 पक्ष होते हैं। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष चेति। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्षे पूर्णिमा, कृष्ण पक्षे च अमावस्या भवति। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष में अमावस्या होती है। कृष्ण शुक्ल पक्षे चंद्रः क्रमशः वर्धते। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा क्रमशः बढ़ता है। वर्धते अर्थात बढ़ता है।
पूर्णमायाम सह पूर्णताम प्राप्नोति, पूर्णिमा में वह पूर्णता को प्राप्त करता है। सह पंचदशवी कला भी पूर्ण भवती, वह 15 कलाओं से पूर्ण होता है। कृष्ण पक्षाचा क्रमशः क्षयम प्राप्नोति, और कृष्ण पक्ष में क्रमशः वह क्या है, क्षय को प्राप्त होता है, मतलब उसकी जो कलाएं वह क्या धीरे धीरे कम होने लगती हैं। प्रतिदिनम तस्य कला एका कला क्षीयते, प्रत्येक दिन क्या है उसकी एक कला नष्ट होती है। क्षीयते अर्थात नष्ट होना, घटना। अमावस्यायाम सह पूर्ण रूपेण लुप्ता भवति, अमावस्या में वह पूर्ण रूप से लुप्त होता है। कौन? चंद्रमा। शिष्यः वर्षे कति ऋतवः भवन्ति, वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं? गुरुः चैत्र वैशाख्यो बसंत ज्येष्ठ आषाढ़्यो ग्रीष्मः श्रावण भाद्रपदयो वर्षः आश्विन कार्तिकयो शरदः मार्गशीर्ष पोषयो हेमंत माघ फाल्गुनयो शिशिरः एवं षड ऋतवः भवन्ति। अब इन्होंने बताया कि चैत्र वैशाख में तो बसंत ऋतु होती है, ज्येष्ठ और आषाढ़ माह में ग्रीष्म ऋतु होती है, और श्रावण भाद्रपद में वर्षा ऋतु होती है, आश्विन और कार्तिक में शरद ऋतु होती है, और मार्गशीर्ष और पोष में हेमंत ऋतु, और माघ और फागुन में शिशिर। इस प्रकार से एवं मतलब इस प्रकार से 6 ऋतुएं होती हैं। शिष्यः एकादशतः विंशति पर्यंतम संख्या गणः, 11 से लेकर 20 तक की जो संख्या है उसकी गणना करो, अर्थात गिनो। शिष्यः आम हाँ एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः। हाँ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। गुरु साधु वत्सम सम्यक उत्तम, गुरु आप वत्स सही है, अच्छा कहा। अब आते हैं हम अभ्यास प्रश्न पर। पहले देखते हैं शब्दार्थ, शब्द और अर्थ। अहर्निशम दिन रात, क्षयम नाश हानि को, पक्ष अर्थात पखवाड़ा महीने का आधा भाग, कला अर्थात शोभा चंद्रमा की। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। का सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो कति की जगह हम लिखेंगे सप्त। कति तिथिया भवन्ति, कितनी तिथि होती हैं? तो कति की जगह पंचदशा तिथिया भवन्ति। प्रतिपक्ष हम और लिख देंगे क्योंकि प्रत्येक पक्ष में 15 होती हैं, तो प्रतिपक्षम पंचदशा तिथिया भवन्ति। सूर्य कस्याम दिशि उदेति, सूर्य किस दिशा में उदित होता है? तो कस्याम की जगह पूर्वश्याम। यहाँ पे पूर्वश्याम लिखा था, इसको सही कर दिया। वर्षे कति मासा भवन्ति, वर्ष में कितने मास होते हैं? तो कति की जगह द्वादशः। चैत्र वैशाख्यो कहा ऋतु भवति, चैत्र और वैशाख में कौन सी ऋतु होती है? तो बसंतः। यहाँ पे आ जाएगा आपकी बसंत ऋतु। प्रश्न नंबर 2, एक वाक्य उत्तरम लिखा था, एक वाक्य में उत्तर लिखो। का माघ फाल्गुनयो कहा ऋतु भवति, माघ और फाल्गुन में कौन सी ऋतु होती है? तो कह की जगह आ जाएगा शिशिरः। तो माघ फाल्गुनयो शिशिरः ऋतु भवति। चंद्रः कदा पूर्णतां प्राप्नोति, चंद्रमा कदा की जगह पूर्णमायाम पूर्णतां प्राप्नोति। अमावस्या कस्मिन् पक्षे भवति, तो अमावस्या कृष्ण पक्षे भवति। कौ दौ वृक्षौ भवतः, तो कौ दौ वृक्षांत में कौन से 2 पक्ष होते हैं? तो कृष्ण पक्षः शुक्ल पक्षः। प्रश्न नंबर 3, समुचितम युग निर्माणम कुरु, समुचित युग निर्माण करो। आ श्रावण मासे मार्गशीर्ष मासे चैत्र मासे आषाढ़ मासे फाल्गुन मासे कार्तिक मासे। बा ग्रीष्म शरद शिशिरः वर्षा वसंत हेमंत। अब हमें क्या करना है? इनको सही से मिलाना, इनकी जोड़ियों को मिलाना। तो श्रावण मासे आपका आ जाएगा शिशिरः, श्रावण मासे वर्षः, मार्गशीर्ष मासे हेमंतः, चैत्र मासे वसंतः, आषाढ़ मासे
ग्रीष्मः, फाल्गुन मासे शिशिरः, कार्तिक मासे शरदः। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। अधोलिखितेषु समुचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। अधोलिखित समुचित पदों को चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करो। शुक्ल पक्षे खालिस्तान तिथि भवति। शुक्ल पक्ष में खालिस्तान तिथि होती है तो पूर्णिमा। ज्येष्ठ मासानंतरम खालिस्तान मासः भवति। तो ज्येष्ठ मासानंतरम आषाढ़ मासः भवति। सप्ताहे खालिस्तान दिनानि भवन्ति। तो सप्ताह में सप्त दिनानि भवन्ति। शुक्ल पक्षे चंद्रः क्रमशः खालिस्तान वर्धते। पक्षे तिथयः खालिस्तान भवन्ति। तो पक्षे तिथयः पंचदशा भवन्ति। निम्नलिखित शब्दानां पर्याय शब्दान लिखत। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। यथा जैसे सूर्यः रविः भानु। सूर्य का रवि और भानु हो गया। ऐसे चंद्रः शशिः चंद्रमः। पृथ्वी धरः भू। वासरः दिन वार दिवसः। निशः रात्रि रजनी। प्रश्न नंबर 6। पाठे आगतान अव्यय शब्दान चित्वा पंचवाक्यानि लिखत। पाठ में आए हुए अव्यय शब्दों को चुन करके 5 वाक्य लिखो। यथा जैसे चा अव्ययम मासे शुक्ल पक्षम कृष्ण पक्ष चाह भवती। तो चा क्या है? अव्यय है। अव्यय का मतलब होता है जो व्यय नहीं होता, खर्च नहीं होता, उसे हम अव्यय कहते हैं। और इनको दूसरे शब्दों में समझें तो हम ये कह सकते हैं कि जो लिंग में, वचन में, क्रिया या आदि में परिवर्तित नहीं होते, ज्यों के त्यों बने रहते हैं, उन्हें ही हम अव्यय कहते हैं। तो चा क्या है? ये किसी भी अवस्था में बदलता नहीं, इसलिए अव्यय है। ऐसे ही हम और शब्द भी ले सकते हैं और वाक्य बना सकते हैं। तो पाठ में ये आए हैं, इसके आधार पर आपको 5 वाक्य बनाने हैं। ये आपके लिए होमवर्क है। प्रश्न नंबर 7। रिक्त स्थानानि पूरयत नामानि क्रमेण लिखत। रिक्त स्थानों को पूरा करके उनको नामों को क्रम से लिखो। का वसंतः, ग्रीष्मः वर्षः, खालिस्तान में आ जाएगा शरद, हेमंत, शिशिरः, शनिवासरः, रवि, सोम, मंगलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर, पौषः, माघ, फाल्गुन। द्वादश तो आ जाएगा एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशतिः। अगला है प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।